हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। तो आप सभी का स्वागत है और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के 10वें क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। इसके पहले के 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर डाला है बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। बोलता है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन क्या होता है। पैसेंजर ट्रेन क्या होता है बच्चों, जिसका आपको क्या है, उसमें सभी सवारियां चढ़ जाती हैं, वो हर छोटे स्टेशन पर रुकता है, उसमें रिजर्वेशन वाला कोई चीज होता नहीं है पैसेंजर ट्रेन में। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है, उसमें लोकल डिब्बे भी होते हैं, उसमें एसी होता है, एसी बोगी भी होती है, उसमें स्लीपर क्लास भी होता है, सभी चीज होता है और वो हर छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती, वो सिर्फ बड़े बड़े स्टेशनरों पे हॉल्ट होती, वहीं से सवारी उठाती, वहीं सवारी छोड़ती है। क्लियर है बात? मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रेन है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से बच्चों, क्योंकि वो जल्दी पहुंचा देती है और ये हर छोटे स्टेशन में रुकने के कारण जो थोड़ा देर लगता है इसको। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटे कम लेती है, 1 घंटे कम लेती। ऑब्वियस बात है, जो ट्रेन स्पीड से चलेगी वो दूरी को तय करने में, डिस्टेंस को तय करने में, ट्रेवल करने में, है ना, जर्नी को तय करने में कम समय लेगी। ये 1 घंटा कम लेती किससे, पैसेंजर ट्रेन से। पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती क्या चीज के लिए, ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। मैसूर से जो बैंगलोर का दूरी है, मैसूर से जो बैंगलोर की दूरी है वो 130 किलोमीटर है, उसको कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम लेता है। इफ द एवरेज स्पीड मतलब कि एक औसत गति उसकी, है ना, औसत चाल, है ना, ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, ज्यादा है, ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों ट्रेनों का एवरेज स्पीड निकालना है। और इसमें जो मैंने एक चीज यहां पर गायब कर दिया, लिखा नहीं है, वो ये बोला है कि जहां जहां वो छोटे छोटे स्टेशनों पे रुक रहा है उसके टाइम को आपको कंसीडर नहीं करना है, दोनों ही ट्रेन का नहीं करना है, जो भी स्टेशन में रुकेंगे उसके टाइम को कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है, विदाउट कंसीडरेशन हमको लेना है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, तो हम लोग लेने क्या ले लिया, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है बेटा, x किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड किसकी, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज, इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा, तो इसमें 11 जोड़ देंगे। जहां कहीं भी मोर का उपयोग होगा, मोर देन, है ना, और या एक्सीड ऐसा बोलेगा, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो x + 11 किलोमीटर पर आवर, ये एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है, ये पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड है। अच्छा, टोटल जर्नी कितनी है, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, टोटल डिस्टेंस covered by both train, दोनों ट्रेन कितना जर्नी कंप्लीट करेंगे, 132 किलोमीटर, है ना बच्चों, 132 किलोमीटर दोनों ट्रेन कवर करना है। ठीक है, तो जो टाइम है वो एक्सप्रेस ट्रेन को कम लग रहा है, उसको क्या लग रहा है, पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा लगा है। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर हम 2 केस बनाएंगे बेटा, तो बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर देखो, और एक चीज यहां पर क्या लिखने वाला हूं मैं, हमारे पास एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास एक रिलेशन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमारे को यहां पर क्या चीज चल रहा है, टाइम की बात चल रही है।
टाइम 1 घंटा ज्यादा 1 घंटा कम ये चल रहा है, और हमने स्पीड को तो x ले चुके हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चीजों को आप बनाएंगे। तो यहां से आप टाइम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा बच्चों, टाइम यहां आ जाएगा, स्पीड इसके नीचे चला जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बच्चों। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग केस 1 लेंगे, केस 1 फॉर टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन जो है बच्चों वो कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस कितना कवर करना है 132, और उसकी स्पीड क्या है x। चेक करिए ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132 और उसकी स्पीड कितनी है x। पैसेंजर बोल रहा है ना, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड देखिए x किलोमीटर पर आवर है। तो ये टाइम है बच्चों, ठीक है। अच्छा केस 2 क्या बनेगा बच्चों, केस 2 बेटा, केस 2 बनेगा टाइम है ना टेकन टू कवर डिस्टेंस बाय एक्सप्रेस ट्रेन, बाय एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये कितना हो जाएगा, वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है सेम है ना, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, अपॉन इसकी स्पीड कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की x प्लस 11। ये बात समझ आई, हमने दोनों का टाइम निकाला है, दोनों ट्रेन मैसूर से लेकर बेंगलोर तक की दूरी को कितने टाइम में कवर करेंगे। तो ये 132 बाई एक्स आर है, ये 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों टाइम बराबर है क्या बच्चों, नहीं है बेटा, नहीं है, दोनों टाइम बराबर नहीं है। क्यों, ये 1 घंटा कम लेता है, ये 1 घंटा क्या लेता है, ज्यादा लेता है। ये 1 घंटा ज्यादा लेता है पैसेंजर ट्रेन, ये 1 घंटा कम लेता है। मान लो ये 5 घंटा लेता है और ये कितना घंटा लेता है, 4 घंटा लेता है। माना, हमने माना, सपोज किया है, ठीक है। ये 5 घंटा लेता है, ये उसी दूरी को तय करने में 4 घंटा लेता है, 1 घंटा ये कम ले रहा है। अगर दोनों समय को बराबर करना है मेरे को, तो मेरे को या तो इसमें -1 करना पड़ेगा बच्चों, या इसमें +1 करना पड़ेगा। इसमें 1 घटाना पड़ेगा या इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तब दोनों टाइम इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग दोनों टाइम को इक्वल कर रहे हैं, देखना बहुत ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान से समझो। देखो 132 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 132 अपॉन एक्स प्लस 11, जो कि हमारा अभी जो ये सिचुएशन है वो गलत है बच्चों, सही नहीं है। क्यों, ये 1 घंटे ज्यादा लेता है, ये 1 घंटे कम लेता है, दोनों समय बराबर नहीं है। तो समय को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें 1 घटाएंगे या इसमें 1 जोड़ देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 1 मैं घटा रहा हूं, ठीक है। इसमें मैंने 1 घटा दिया, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा लेता था, ये 1 घंटा कम लेता था। ये क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है, जल्दी पहुंचा देता है 1 घंटा, ये 1 घंटा देरी से पहुंचा देता है। अब दोनों के समय बराबर है, ये भी 4 घंटा, ये भी 4 घंटा मान लो, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम अब तो हम कर चुके हैं एक बार, और दोनों का एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 है बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 और x का एलसीएम x डिवाइडेड बाई x, 1 इंटू 132 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 x 1 जा x इज इक्वल्स टू 132 अपॉन x प्लस 11। ये बात समझ आई कि नहीं आई, हमने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब कैसे करेंगे बच्चों इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इन दोनों का इन दोनों से, इसका इससे, ठीक है। तो करते हैं x इंटू 132x है ना, प्लस 132 इंटू 11 कर रहे बच्चों। तो 11 2 22 का 2 कैरी 2, 11 3 33 और 2 35 का 5 कैरी 3, 11 1 11 और 3 14। क्लियर है। फिर क्या कर देंगे, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11 माइनस 11x, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दिया है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 132x। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ ना, इसका इससे हुआ, इन दोनों का इन दोनों से हुआ, दोनों साइड से 132x कट गया।
इधर क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, इस माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के उधर ले गया मैं प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 11x उधर जाके हो गया प्लस 11x, ठीक है। और ये माइनस प्लस 1452 कितना हो गया, माइनस 1452 और इज इक्वल्स टू 0। इन सबको उधर क्यों ले गए बच्चों, ताकि ये x जो पॉजिटिव में मिल जाए। यहां भी रख सकते थे लेकिन माइनस का इंटू करना पड़ता, थोड़ा सा लेंदी होता समझने में, इसलिए हमने बोला कि उसको उठा के उधर ले गए, ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको कंपेयर करो बेटा, इसको कंपेयर करो किसके साथ, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ। क्लियर है, इसके साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 11 और सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1452। ये क्लियर है, सी की वैल्यू कैसे आ गई, यहां पर माइनस है। चलिए क्या चेक करते थे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी मतलब माइनस 1452। क्लियर है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस बच्चों प्लस 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18 का 8 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। देखते हैं कितना आएगा, 8 और 1 9, यहां आ गया 2, यहां आ गया 9 और यहां आ गया बच्चों 5929, विच इज ग्रेटर देन व्हाट, विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, इसमें रियल रूट निकलेगा, है ना। तो रियल रूट्स निकालने के लिए क्या लगाते हैं, अब ध्यान दो, यहां पर बड़ा है थोड़ा सवाल, वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ा ही होगा। यहां फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये लगाने वाले बच्चों, हमारा ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस 11, ये लो भाई, है ना, क्या माइनस 11, b की वैल्यू 11 है, प्लस माइनस अंडर रूट कितना 5929 और अपॉन में क्या कर देंगे हम लोग 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 ये कर दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, 5929 है ना, 5929 जो है वो किसका स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर दे किससे बच्चों, 9 लाना है, ठीक है। तो 77 इंटू 77 करके देखें, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 7 जा 49, 49 और 4 कितना हो गया 53 और सेम यहाँ 9 3 5 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 9 9 10 11 12 1 9। ये देखिए भाई 5929 77 का है, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस 11 प्लस माइनस 77 बाहर, 77 बाहर, अपॉन में क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा जगह हम यहाँ पर मिटा दें, खाली कर दें, तो एक बार क्या लेंगे बेटा, टेकिंग पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 11 प्लस 77 अपॉन 2, मतलब x कितना आ गया 66 अपॉन 2, मतलब x कितना आ गया 33, ठीक है। यहां क्या लिए x इज इक्वल्स टू माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 88 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस 44, जो कि नॉट पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो x हमने किसको लिया था, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड को, तो कितना आया 33, तो एक्सप्रेस का कितना होगा, इससे 11 ज्यादा मतलब 44। अब यहां से क्या हटाएंगे लेट, और क्या लिखेंगे हैंस द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, है ना, पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड द
एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 33 में 11 जोड़ दो, कितना 44 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे दोनों ट्रेन की स्पीड है बच्चों। ऐसे आपको सवाल बनाना है, समझ आ रहा है? ऐसे जब आप बनाओगे अपना सवाल तो आप पूरे के पूरे नंबर लेके आओगे बोर्ड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड एक सवाल पूछता ही है वर्ड प्रॉब्लम में चैप्टर 4 से। इस बात को याद रखना। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करना। एग्जाम्पलर उठा के करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ उसको करो। हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम यहाँ सॉल्व कराएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके पहले वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको प्रॉपर तरीके से उतारो। अब बच्चों करने वाले बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्लियर है? अब करने वाले क्या, सुनो क्या बोल रहे क्वेश्चन। सम ऑफ द एरियाज, एरिया का सम मतलब प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा सम होता है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हैं इस 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर हैं, उनके एरिया को आप जब जोड़ोगे, एरिया क्या होता है? पेरीमीटर को जो जगह घेरता है वो एरिया है। पेरीमीटर से घिरा हुआ रीजन आपका क्या कहलाता है? एरिया। क्लियर है? स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इनका सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस अगर 24 मीटर है, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। ऑब्वियस बात है, यहां पर एक स्क्वायर बड़ा होगा और एक स्क्वायर छोटा होगा। नहीं भाई, दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। दोनों बराबर हो जाएंगे तो दिक्कत है, 0 हो जाएगा उनका पेरीमीटर, तो डिफरेंस। ठीक है, तो एक बड़ा होगा और एक क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे बड़ा और छोटा, है ना, बड़े और छोटे का हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि साइड्स क्या है। चेक करते, बहुत ध्यान से देखो, है ना, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक काम करते, पहले तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। जो हम लोग ने एक बड़ा स्क्वायर बनाया और एक हमने क्या बनाया बच्चों? छोटा स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो हमने ये ले लिया, सपोज किया कि लेट द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर is 20 x मीटर, साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज x मीटर। इतनी बात समझ आई? उसका साइड क्या है? x मीटर। ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। क्लियर है? इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। ये बड़ा सर्कल है। अच्छा, अब बड़ा सर्कल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। और छोटे सर्कल को देखो, सॉरी सर्कल बोल रहा हूं, स्क्वायर ना, स्क्वायर, सर्कल बोल दिया होगा धोखे से, स्क्वायर। और एक एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज y मीटर। अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप 2 वेरिएबल कैसे ले सकते हो? एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, 2 वेरिएबल ले लिया आपने, गलत हो जाएगा। देखिए कोई चीज गलत नहीं होगी बच्चों, अभी देखिएगा ध्यान से, मैं एक ही वेरिएबल में ला लूंगा उसको निकाल के। क्लियर है? चलिए, इसका भी क्या हो गया? y, तो ये भी y, ये भी y और ये भी y। दोनों के साइड निकल गए, साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर एंड साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है? दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो हम लोग अब कहां जा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 चीज दिया है उसने बच्चों, 2 चीज दिया है बेटा। क्या दिया है? उनके एरिया का सम और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, यही लेना है हमको। देखो बहुत ध्यान से, डिफरेंस ऑफ
देयर पेरीमीटर कितना है भाई 24 मीटर। क्लियर है। अच्छा पेरीमीटर में बड़े में से छोटे को घटाएंगे तब तो 24 पॉजिटिव दे रहा है, बड़े में से छोटा घट रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है बच्चों 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू एक्स। इसमें घटा रहे हैं लोग छोटे का पेरीमीटर, और छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर भी क्या होगा 4 इंटू वाई, 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 24। आई बात समझ में कैसे किया मैंने, क्या किया बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर से छोटे वाले स्क्वायर के पेरीमीटर को माइनस कर दिया। कहीं सर्कल बोल दिया होगा तो उसको ध्यान मत देना, स्क्वायर है, ठीक है, धोखे से बोल दिया हूं मैं। देखो बड़े वाले स्क्वायर के पेरीमीटर से छोटे वाले स्क्वायर के पेरीमीटर को हम माइनस कर देंगे, तब डिफरेंस कितना आता है बोलता है 24। अरे भाई 24 पॉजिटिव मतलब बड़े से छोटा ही घटेगा हमेशा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 4, तो क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। तो x माइनस वाई कितना हो गया बच्चों 24 अपॉन 4। तो x माइनस वाई क्या दिखने लगा आपको 4 6 24, इक्वेशन 1 ले लिए। समझ आई बात क्या किया मैंने, क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या बन रहा है उनके एरिया का सम, अब देखो बड़े स्क्वायर का एरिया कैसा होता है साइड इंटू साइड। अरे भाई स्क्वायर का एरिया क्या है साइड इंटू साइड, और बड़े का साइड क्या है x, तो x इंटू एक्स मतलब x का स्क्वायर माइनस क्या छोटे स्क्वायर का एरिया क्या होगा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, दोनों का सम बोल रहा है ना, सॉरी दोनों का सम बोल रहा है कितना 468 मीटर स्क्वायर। दोनों का सम कितना है बच्चों 468 मीटर स्क्वायर। एक काम करो यहां पर थोड़ी देर के लिए यहां से एक वैल्यू आप निकालो, है ना, इसको इक्वेशन 1 नहीं, हम लोग क्या निकालेंगे यहां से x की वैल्यू, तो वो क्या होगी 6 प्लस वाई, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कैसे निकाली, ये माइनस वाई को उधर भेज दिया, ये x की वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ y, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब देखो उसने दूसरा कंडीशन क्या दिया, सम ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल्स टू 468 मीटर स्क्वायर। यही है कि नहीं है, उनके एरिया का सम कितना है बच्चों 468। इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो साइड कितना है इसका x इंटू एक्स बच्चों x स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, इसका साइड क्या है y इंटू वाई, तो क्या हो गया बच्चों y का स्क्वायर, और दोनों का सम करना है मतलब प्लस इज इक्वल्स टू कितना दे देगा 468। ये कंडीशन बोल रहा था हमको ये। अब क्या करेंगे पता है x की जगह ये वैल्यू रख देंगे, एक ही वेरिएबल आ जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। यहां पर मैंने x की जगह क्या रख दिया 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अरे भाई रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, यहां पर मैं x की जगह 6 प्लस वाई रख सकता हूं कि नहीं, मैंने यहां 6 प्लस वाई रख दिया बच्चों, और 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ये क्लियर है, ओके। यहां क्या लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ये हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 6 2 12y प्लस 6 6 36 इज इक्वल्स टू 468। नहीं आया बात समझ में, क्लियर है। यहां से बच्चों इसमें भी से 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 निकाल लो तो क्या बचा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 468। नहीं आया समझ में, क्लियर है। अब 2 कहां जाएगा उसके डिवाइड में, क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 468 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर प्लस 6y
प्लस 18 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब 234 को इधर लाओ, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 माइनस 234 इज इक्वल्स टू 0। वो इधर आके वो 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका, माइनस का बड़ा वो है, ठीक है। 14 में से 8 गया बच्चों 6, ठीक है। 2 में से 1 गया 1 और कितना बचा 2, ठीक है। ये हमारा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यही हमारा काम था पहला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना। अब क्या करेंगे इसको बच्चों, कंपेयर करेंगे बेटा, किसके साथ, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां से a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू क्या आई 6 और c की वैल्यू क्या आई माइनस 216। अब इसको क्या चेक करेंगे, यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac और b का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी माइनस 216। 6 6 कितना होगा 36, माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 1 4 और 2 6, 4 2 8। जोड़े इसको तो कितना हो गया, ये 900 आ जाएगा बच्चों, विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। हाँ रियल रूट निकलेगा, रियल रूट निकलेगा। और जब रियल रूट निकलेगा तो अब हम फॉर्मूला बिठाएंगे, यहां बहुत ध्यान से देखते रहना, बहुत प्रॉपर आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। क्या ले लिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो x की वैल्यू माइनस और b की वैल्यू कितनी बच्चों 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया बेटा 900। तो 900 को डायरेक्ट लिख दो, फिर वैल्यू मत रखते रहना, और 2 इंटू 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है। क्लियर है। x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर 900 होता है अपॉन में 2। एक बार टेकिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले रहा हूं मैं माइनस 6 प्लस 30 अपॉन में बच्चों 2। क्लियर है, क्लियर एकदम, ठीक है। 30 में से 6 गया 24 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 12। समझ आया, x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई बच्चों। एक बार क्या लेंगे बेटा नेगेटिव, तो नेगेटिव जब मैंने लिया माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2, तो क्या हो गया माइनस 36 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 18, जो कि क्या है हमारा नॉट पॉसिबल है, क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। x लिख दिया, सॉरी यहां गलती से यहां y चलेगा ना, हमेशा y आएगा बच्चों, x नहीं आएगा बेटा, y है ना, y है यहाँ पर y है, सुधार लीजिए इसको, ये y है, क्योंकि y का भाई y का पॉलिनोमियल है ना, y का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा y, और यहाँ भी क्या आ जाएगा y, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने x y गलत लिया तो आपके साइड गलत निकल जाएंगे, छोटा वाला बड़ा निकल जाएगा, बड़ा वाला छोटा निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए y कितना आया हमारा 12। ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, क्यों, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब बच्चों देखो बेटा क्या बोल रहा है, यहां पर ध्यान से देखना, क्लियर है। देखो जब y की वैल्यू क्या आई 12, y की वैल्यू क्या आई 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट रख दे, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 12, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 18। मतलब जो बड़ा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है उसका साइड कितना है 18 मीटर, और जो छोटा स्क्वायर है उसका साइड कितना है 12 मीटर। अब यहां से क्या लिखेंगे हम, हैंस लिखेंगे। तो देखो भाई हैंस, हैंस यहीं लिख रहा हूं छोटा सा, हैंस साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज 18 मीटर एंड साइड
ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 12 मीटर। यही आंसर है बच्चों। समझ आया? जो बड़ा स्क्वायर है वो उसका साइड 18 मीटर है और छोटे वाले का 12 मीटर है। अब मैं आपको इसका आंसर भी चेक करके दिखा देता हूं। देखो कैसे। जब इसका 18 मीटर है तो इसका एरिया कितना हुआ बच्चों? 324 और ये 12 है तो कितना हो गया? 144। अब 344 और 144 को जब आप जोड़ोगे तो देखो 864, 468 आया कि नहीं आया? आएगा ही भाई एरिया। ओके, अब देखो पेरीमीटर की बात करें। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ की बाउंड्री, 4 इंटू साइड। तो भाई बड़ा वाला कितना है? बड़ा वाला 18, 18 इंटू 4 72 है ना। छोटा वाला क्या है? 12, 12 का 4 से मल्टीप्लाई करो 48, घटाओ 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 आया कि नहीं आया? तो 24 आएगा ही आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? पेरीमीटर का डिफरेंस। और उसके पहले वाला जो मैं करके बताया वो क्या था? सम ऑफ द एरिया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का क्या होता है? ये क्वेश्चन खत्म होता है बच्चों। इसको प्रॉपर तरीके से उतारोगे। 4.3 मेरा कंप्लीट हो गया। कुछ वीडियोस हमने बनाए और बहुत अच्छे तरीके से उसका रिस्पांस आ रहा है बच्चों। तो आप लोग वीडियो को प्यार दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम उससे कुछ सीखना है तो आपको सीखते जाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। रटना नहीं है गणित को, मैथ्स रटने का नहीं है, समझने का है। तो वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको प्रॉपर तरीके से आप उतारिए।